सोचिए, एक कंपनी के पास 25,000 करोड़ का ह्यूज ऑर्डर बुक है। हर तरफ न्यूज चल रहा है, कंपनी को मिला एक बड़ा ऑर्डर। इन्वेस्टर्स एक्साइटेड, स्टॉक में बाइंग स्टार्ट और सबको लगता है भाई इतना बड़ा ऑर्डर बुक है, ये स्टॉक तो पक्का मल्टीबैगर बनेगा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद स्टॉक 30 से 40% गिर जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा ऑर्डर बुक होने के बाद भी स्टॉक कैसे क्रैश कर सकता है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। देखिए दोस्तों, ह्यूज ऑर्डर बुक का मतलब ह्यूज प्रॉफिट नहीं होता। अगर किसी कंपनी के पास 25,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा पैसा कंपनी को प्रॉफिट होगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम कंपनी की ह्यूज ऑर्डर बुक की असली सच को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ऑर्डर बुक असल में होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए पेंडिंग होते हैं, उनके टोटल वैल्यू को जनरली ऑर्डर बुक कहा जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी का एनुअल रेवेन्यू 5,000 करोड़ है और कंपनी के पास 25,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। मतलब यहाँ पर आपको फर्स्ट लुक में ये लग सकता है कि कंपनी के पास फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी है, जो कि एक तरीके से सही है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब लोग ये समझते हैं कि 25,000 करोड़ का ऑर्डर बुक मतलब 25,000 करोड़ का प्रॉफिट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी को सबसे पहले ऑर्डर्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने होंगे और यहीं पर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ऑर्डर मिलना इजी पार्ट हो सकता है, लेकिन रियल चैलेंज है प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करना। गवर्नमेंट अप्रूवल्स डिले, लैंड इश्यूज, रॉ मटेरियल प्रॉब्लम्स या प्रोजेक्ट डिले। अगर एग्जीक्यूशन स्लो हुआ तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और प्रॉफिट भी डिले हो सकता है। कंपनी के पास 25,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, ये हेडलाइन बहुत बड़ी लगती है। लेकिन अगर उस ऑर्डर में कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन लो होती है तो फिर रेवेन्यू इंक्रीज होने के बाद भी प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ेगा। इसीलिए ऑर्डर की क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करता है। बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी को वर्किंग कैपिटल चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए। कंपनी सप्लायर्स को पेमेंट कर रही है, एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है, लेकिन कस्टमर से पैसा बहुत ही लेट आ रहा है। इसका रिजल्ट कंपनी की कैश फ्लो वीक हो सकता है, कंपनी के ऊपर डेब्ट बढ़ सकता है। पेपर में जरूर कंपनी प्रॉफिटेबल दिख सकती है, लेकिन बैंक में कैश नहीं है और ये एक मेजर वार्निंग साइन होती है। अब आते हैं सबसे बड़े ट्रैप के ऊपर, यानी कि वैल्यूएशन। मान लेते हैं कंपनी अच्छी है, कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है, लेकिन अगर ऑलरेडी कंपनी का शेयर प्राइस 100 से 300 और 300 से 600 तक पहुंच चुका है, तो हो सकता है मार्केट ने पहले ही कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को शेयर प्राइस में ऐड कर लिया हो। उसके बाद एक वीक क्वार्टर, थोड़ा मार्जिन प्रेशर या एग्जीक्यूशन में डिले स्टॉक प्राइस को नीचे गिरा सकता है। इसीलिए कंपनी के पास बड़ी ऑर्डर बुक होने के बाद भी अगर आप उसे हाई वैल्यूएशन पर खरीदेंगे तो फिर रिटर्न डिसअपॉइंट कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम किसी भी कंपनी के अंदर सिर्फ ह्यूज ऑर्डर बुक देखकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। कंपनी की एग्जीक्यूशन हिस्ट्री, प्रॉफिट मार्जिन, डेप्थ, कैश फ्लो और वैल्यूएशन जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि एक पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक का रियल फॉर्मूला सिर्फ ह्यूज ऑर्डर बुक नहीं होता। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के साथ प्रॉफिटेबल एग्जीक्यूशन, हेल्दी बैलेंस शीट और रीजनेबल वैल्यूएशन होती है।